हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपको इंटरव्यू के दौरान जो सवाल पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। तो बेसिकली हमारे कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये जो सवाल पूछा जाता है इसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये सवाल क्यों पूछा जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या वो एक्चुअली जानना चाहते हैं आपसे। तो दोस्तों, इस सभी के बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देख सकें। और साथ ही साथ अगर आपको अलग अलग प्रोफेशन वाइज इंटरव्यू के दौरान कौन से सवाल पूछे जाते हैं ये देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिए। मैंने वेरियस प्रोफेशंस के बारे में जो है वो उनके इंटरव्यूज के बारे में वहां पर वीडियोस बना करके रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑब्वियसली ये सवाल इसीलिए पूछा जाता है कि आप उनके कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, ये उनको परखना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंपनी एक ऐसा आदमी नहीं चाहती है जो कि दिन में 200 कंपनियों को अप्लाई करता हो, जो भी जॉब आया अप्लाई कर दिया, आया अप्लाई कर दिया, और बस दिन भर अलग अलग इंटरव्यूज में जाता रहता हो। ऐसा आदमी उनको नहीं चाहिए। उनको ऐसा आदमी चाहिए जो कि स्पेसिफिकली उनके कंपनी के बारे में कुछ जानता हो और सोच समझ करके उसने वहां पर एप्लीकेशन डाली हो। तो जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी किसी भी आदमी का जो है वो सेकंड चॉइस नहीं होना चाहता है या गो टू चॉइस नहीं होना चाहता है। तो बेसिकली कंपनियां भी यही चाहती है कि वो एक ऐसा आदमी हायर करे जो कि सिर्फ उनके कंपनी में ही काम करने के लिए पैशनेट हो, या आपकी कंपनी में उसको ऐसा कुछ दिखता है जो कि उसे बहुत फैसिनेट करता है और तभी वो सिर्फ आप ही की कंपनी में काम करना चाहता है। तो ऐसी कोई चीज उनको चाहिए। तो बेसिकली यही उसके पीछे का रीजन है। साथ ही साथ वो लोग ये भी देखना चाहते हैं कि हमारी कंपनी जिस मोटो को लेकर के काम करती है या जो हमारे वर्क एथिक्स है उसके साथ ही आदमी मैच कर सकता है या नहीं, या हमारा जो वर्क कल्चर है उसके साथ ही मैचअप कर सकता है या नहीं, ये भी इससे ये लोग पता कर सकते हैं। तो अब इसको जवाब कैसे देना है, तो जवाब देने के भी तरीके मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहली बात तो आप उनके बारे में अच्छा खासा रिसर्च करके जाएं। तो रिसर्च से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनकी साइट देखना और बस कितने लोग हैं, उनके क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रहे हैं ये देख लिया हो गया, या उनका सीईओ कौन है ये देख लिया हो गया। नहीं, उनके बारे में जितना हो सके उतना जान करके जाइए। जैसे कि ये कंपनी कब शुरू हुई थी, ये कंपनी किन्होंने शुरू की थी, वो क्यों शुरू की थी, उसके बाद उनका मोटो क्या रहा है, फिर यह कंपनी कैसे ग्रो की हुई है, इसने बड़े बड़े कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, अब तक के इनके सीईओ कौन कौन रह चुके हैं, अभी ये कंपनी कहाँ पर स्टैंड होती है, या उस इंडस्ट्री में इस कंपनी का जो है वो स्टैंड कितना है, यानी कि कहाँ तक ये कंपनी पहुँच चुकी है, क्या ये इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है, अभी इनके जो है वो कितने ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ पर ये कंपनी जो है वो काम करती है, इनके कितने लोग अप्रोक्सीमेटली इस कंपनी के अंदर जो है वो काम करते हैं, इनके मेन ग्राहक कौन है। जाहिर सी बात है कोई कंपनी है तो कोई सर्विस प्रोवाइड करती होगी या कोई प्रोडक्ट वहां पर बेचती होगी, तो उसका कस्टमर कौन है, इनके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है, ये भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, ये हो गई सर्च की बातें। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं जो आपको नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, और वो चीज ये है कि झूठ बोलना इंटरव्यू के अंदर। अगर आप उनके कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उन्होंने पूछ लिया कि आप हमारे कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि शायद मुझे उतना ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला है। पहली बात तो मैं आपको यही कहूंगा कि सबसे पहली बात तो सब कुछ पढ़ के जाए, लेकिन फिर भी अगर मौका नहीं मिला है तो वैसे बता दे, कहीं भी झूठ या हाफ ट्रूथ बताने की कोशिश ना करे, ये भी पकड़ा जाएगा। और फिर वो आदमी जो है वो और ज्यादा आपके बारे में जो है वो डाउटफुल हो जाएगा कि बस इस आदमी ने जो है वो कुछ यहाँ वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है और वही इंफॉर्मेशन ये हमारे मुंह पर मार करके हमें झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है आप इंटरव्यू को पास नहीं करेंगे। तो वैसी ही चीजें बोलें जिनके बारे में आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। कोई भी चीजें कवर अप करने के लिए या कुछ ऐसी ही चीजें चिपका दी, ऐसी चीजें ना करें। कोई भी ऐसी बात ना करें जो कि आपके ऊपर पलट सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अगर उनके कंपनी के बारे में आप कुछ बोल रहे हैं जो कि सच नहीं है,
तो उसके बारे में वो पलट करके सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब आपको मालूम नहीं होगा और फिर आप वहाँ पर आंसरलेस हो जाएंगे, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे और फिर आप वहाँ पर पकड़े जाओगे। क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनी का एक थंब रूल होता है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर कैंडिडेट बात कर रहा है और ये कह रहा है कि इसके बारे में मुझे नॉलेज है, तो कम से कम वो आदमी उस चीज़ के बारे में 2 से 5 मिनट तक बात करना चाहिए। अगर उतना डेटा उसके पास है तो ही उसने उसके बारे में कुछ रिसर्च किया है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको और एक चीज़ भी यहाँ पर ध्यान में रखनी है, वो है कि इस कंपनी के सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। तो आप बात करते करते ये भी कह सकते हैं कि ये आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन मैंने इसी कंपनी में जॉब करना क्यों चाहा या इसी कंपनी में अप्लाई करना क्यों चाहा, तो उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो वो और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये भी चीज़ बोलेंगे कि आपकी कंपनी जो है वो इंडस्ट्री के अंदर की वन ऑफ दी बेस्ट कंपनीज मुझे लगती है, जब मैं इस इंडस्ट्री का नाम लेता हूँ तो मेरे आंखों के सामने जो चंद कंपनियां आती हैं उनमें से एक कंपनी आपकी भी है और इसकी वजह से इतनी बड़ी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जो है वो काम करने का मौका मिले, ये मेरी ज़रूर इच्छा रही है और मेरी पैशन रही है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर कंपनी के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके आप वहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल्स को भी अगर थोड़ा बहुत देख सकें तो और भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसे बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपने काम के बारे में कोई कोट वगैरह शेयर करते रहते हैं, अपने नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है वो शेयर करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो जितना ज़्यादा करंट आप चीज़ों के बारे में बात करेंगे उतना उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ये आदमी सिर्फ हमारी हिस्ट्री को पढ़ के नहीं आया है या किसी ज़माने में उसने 10-15 दिन पहले या 1 महीना पहले हमारे बारे में कुछ पढ़ रखा था, बस वो फैक्ट्स ये नहीं फेंक रहा है, ये हमें एक्चुअली फॉलो करता है, हमारे लोगों को फॉलो करता है, हमारी वर्किंग स्टाइल इसे मालूम है। साथ ही साथ आप अगर उस कंपनी का जो मोटो है, कोई भी कंपनी जो है उनका कुछ स्लोगन जैसा रहता है, आपने देखा होगा, तो उसके बारे में भी अगर थोड़ा सा बात कर सके और कैसे आप उसको कंप्लाई करते हैं या कैसे आप उसके अंदर मानते हैं, ये बात अगर आप वहां पर कर सके तो और भी ज्यादा बेहतरीन बात हो जाएगी और ज्यादा सामने वाला जो है वो उससे इम्प्रेस होने वाला है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी होगी अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। तो दोस्तों, ये सारे जवाब जो है या ये सारे मुद्दे जो है वो आप आपकी जवाब में ढाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ आप ही की तरह आपके और ऐसे जॉब ढूंढने वाले दोस्तों को इसका सहारा मिल सके, मदद हो सके, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।